हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ब्लीचिंग पाउडर के बारे में स्टडी किया था, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी किया था, उसके यूज के बारे में स्टडी किया था और उसके प्रिपरेशन के बारे में स्टडी किया था। आज हम NaCl के प्रिपरेशन के बारे में स्टडी करेंगे, उसके यूज के बारे में स्टडी करेंगे, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आई कम ऑन द टॉपिक। ठीक है, तो NaCl, अब देखिए ये जो NaCl है इसका केमिकल नेम क्या है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड एंड इट इज कॉमनली नोन एज कॉमन सॉल्ट, और इसे हम कॉमनली कॉमन सॉल्ट का नाम देते हैं। ठीक है, आल्सो नोन एज टेबल सॉल्ट, इसे हम टेबल सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये जो NaCl है या जो सोडियम क्लोराइड है या जो कॉमन सॉल्ट है, ठीक है, ये क्या होता है? ये व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ठीक है, ये क्या होता है? व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट अप्रॉक्स 800 डिग्री सेल्सियस के लगभग होता है और इसका बॉइलिंग पॉइंट 1440 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, ये जो NaCl होता है, ठीक है, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, मेल्टिंग पॉइंट 800 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट 1440 डिग्री सेल्सियस। इसके अलावा जो सबसे मेन प्रॉपर्टीज है NaCl का, वो क्या है? ये क्या होता है? नॉन हाइग्रोस्कोपिक होता है। नॉन हाइग्रोस्कोपिक होता है। ठीक है, ये होता है नॉन हाइग्रोस्कोपिक, ठीक है, बट बिहेव्स एज हाइग्रोस्कोपिक, लेकिन ये हाइग्रोस्कोपिक के जैसा बिहेव करता है। ठीक है, NaCl जो होता है वो नॉन हाइग्रोस्कोपिक होता है बट बिहेव्स एज हाइग्रोस्कोपिक। ठीक है, ये हाइग्रोस्कोपिक के जैसा बिहेव करता है। ठीक, नेक्स्ट याद रखना यहां पर कि NaCl इज सॉल्युबल इन वाटर। ये वाटर में क्या होता है? सॉल्युबल होता है। ठीक है, ये वाटर में सॉल्युबल होता है। ये क्या है? इसका प्रॉपर्टीज ऑफ NaCl या प्रॉपर्टीज ऑफ कॉमन सॉल्ट। ठीक, लेकिन यहां पर एक वर्ड आ रहा है हाइग्रोस्कोपिक और नॉन हाइग्रोस्कोपिक। ठीक, हाइग्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है? कारण वैसा सब्सटेंस जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। ठीक है, हालांकि NaCl का ये प्रॉपर्टी नहीं है कि ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, लेकिन इट बिहेव्स एज हाइग्रोस्कोपिक, लेकिन ये हाइग्रोस्कोपिक के साथ बिहेव करता है। क्यों करता है? तो कह रहा है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम इम्प्यूरिटीज, यानी इसका मतलब है कि NaCl में कुछ ना कुछ इम्प्यूरिटीज क्या होता है? मौजूद होता है। ठीक है, और इसी इम्प्यूरिटीज के प्रेजेंस के कारण ये नॉन हाइग्रोस्कोपिक से हाइग्रोस्कोपिक बिहेवियर शो करता है। ठीक, तो अब हम ये देखेंगे कि आखिर इसमें कौन कौन सा इम्प्यूरिटीज मौजूद होता है। ठीक है, तो इस NaCl में एज एन इम्प्यूरिटीज कैल्शियम एंड मैग्नीशियम का बहुत सा सॉल्ट क्या होता है? इसमें मौजूद होता है। जैसे कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम सल्फेट है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम सल्फेट है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है ना। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम का बहुत सा सॉल्ट क्या होता है? इस NaCl में मौजूद होता है। ठीक है, और यही इम्प्यूरिटीज इट मेक देम हाइग्रोस्कोपिक, और इसको हाइग्रोस्कोपिक है ना शो करता है। ठीक है, हाइग्रोस्कोपिक शो करने लगता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर एक बात आ रहा है कि ये जो NaCl कॉमन सॉल्ट जो हम घर में यूज करते हैं, ठीक है, वो तो बहुत तरीके से प्यूरिफाई होकर आता है हम तक। ठीक है, और फिर भी क्या होता है? फिर भी इसमें क्या होता है? इम्प्यूरिटीज मौजूद होता है। यानी मेरा कहने का मतलब ये क्या है कि जो NaCl हम यूज करते हैं घर में, उसमें भी क्या होता है? इम्प्यूरिटीज के रूप में कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट मौजूद होता है। यानी इसका मेरा मतलब क्या हुआ है ना? इसका मतलब हुआ कि जो कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट NaCl में मौजूद है उसको हम बाहर की ओर कंप्लीटली रिमूव आउट नहीं कर सकते। इसमें कुछ ना कुछ NaCl में मैग्नीशियम और कैल्शियम सॉल्ट मौजूद रहता ही है, और इसी के कारण
इसी कारण जो है NaCl जो है वो नॉन हाइग्रोस्कोपिक होते हुए भी हाइग्रोस्कोपिक बिहेवियर शो करता है। ठीक है, मतलब मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना शुरू करता है। ठीक है, तो मॉइस्चर एब्जॉर्ब किसके कारण हुआ? मॉइस्चर एब्जॉर्ब करना किसके कारण शुरू किया? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट के प्रेजेंस के कारण। ठीक है, यानी NaCl में कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट मौजूद होता है और यही क्या करता है? मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। ठीक, अब देखिए यहां पर एक क्वेश्चन राइज होता है। क्वेश्चन क्या है कि व्हेन NaCl या व्हेन कॉमन सॉल्ट इज एक्सपोज्ड टू द एयर इट विल डेलिक्सेंट। तो ये क्या होता है? पसीज जाता है, डेलिक्सेंट कर जाता है। ठीक है, तो अब सोचिए आखिर क्यों कर जाता है? ठीक है, जब NaCl एक कॉमन सॉल्ट को एयर में एक्सपोज करते हैं तो ये क्या होता है? डेलिक्सेंट कर जाता है। ठीक है, यानी पसीज जाता है। क्यों पसीज जाता है? तो अब आप इसका आंसर खुद ब खुद दे सकते हो, है ना। आप क्या कर सकते हो? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम इम्प्योरिटीज ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट। ठीक है, इट विल, है ना, बिकम्स डेलिक्सेंट, यानी ये क्या होता है? डेलिक्सेंट हो जाता है। ठीक है, अब सोचिए जब कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट के प्रेजेंस के कारण ये पसीज जाता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब क्या हुआ कि कैल्शियम और मैग्नीशियम का जो सॉल्ट होता है उसके पास एक प्रॉपर्टीज है। कैसा प्रॉपर्टीज है? मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने का, यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट आर द गुड एब्जॉर्बर ऑफ मॉइस्चर, यानी मॉइस्चर को ये क्या करता है? एब्जॉर्ब करने का काम करता है। ठीक है, इसी कारण जब NaCl को एयर में एक्सपोज कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, ठीक है, तो इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम प्रेजेंट होने के कारण, कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट के प्रेजेंस के कारण ये क्या करता है? इट स्टार्टेड टू एब्जॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। तो ये एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को क्या करता है? एब्जॉर्ब करना शुरू करता है। ठीक है, एंड देन इट विल बिकम डेलिक्सेंट, और इसी कारण क्या होता है? ये पसीज जाता है। ठीक है, तो आप ये समझ चुके होंगे कि आखिर NaCl जो है जब इसको एयर में एक्सपोज किया जाता है तो आखिर ये डेलिक्सेंट क्यों हो जाता है। ठीक है, तो आखिर ये डेलिक्सेंस क्यों हो जाता है? ठीक है, तो डेलिक्सेंस का मतलब क्या है? एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना। ठीक है, दिस प्रोसेस इज नोन एज डेलिक्सेंस। ठीक है, लेकिन अब सोचिए एक प्रोसेस है एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना, दिस प्रोसेस इज नोन एज डेलिक्सेंस। लेकिन एक प्रोसेस क्या होता है? आप कभी देखे होंगे, है ना, आप कभी देखे होंगे जैसे Na2CO3.10H2 है, इसमें 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मौजूद है ना, जिसे वाटर ऑफ क्रिस्टलेशन कहते हैं। When it is exposed to the air, it loses 9 molecules of water। ये 9 molecules of water को लॉस कर देता है। ये वाटर मॉलिक्यूल लॉस होकर गया कहां? एटमॉस्फेयर में गया। तो सोचिए, यानी यहां जो प्रोसेस हो रहा है जस्ट अपोजिट हो रहा है। यहां से वाटर मॉलिक्यूल लॉस होकर एटमॉस्फेयर में जा रहा है। ठीक है, और इस प्रोसेस में एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक है, तो जब एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब होगा उस प्रोसेस को कहते हैं डेलिक्सेंस। ठीक है, और जब मॉइस्चर एटमॉस्फेयर में जाएगा, दिस प्रोसेस इज नोन एज इफ्लोरेसेंस। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ चुका होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इफ्लोरेसेंस एंड डेलिक्सेंस। ठीक है ना, चलिए, यानी अब ये आप समझ चुके होंगे कि NaCl का प्रॉपर्टी जो था बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और इसी कारण NaCl का यूज हम बहुत जगह करते हैं। ठीक है, तो खैर इसके यूज के बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम प्रिपरेशन के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं NaCl का प्रिपरेशन। अब देखिए, अब हमें जानना है प्रिपरेशन ऑफ NaCl। ठीक है, आप जानते हैं कि ये जो NaCl होता है वो ऑब्टेन कैसे किया जाता है? तो हम जानते हैं कि बाय द इवोपरेशन ऑफ सी वाटर के इवोपरेशन से हम NaCl ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, बाय द इवोपरेशन ऑफ सी वाटर, ठीक है, फ्रॉम आर्टिफिशियल पॉन्ड। ठीक है, और वी कैन से बाय द इवोपरेशन ऑफ सी वाटर
when sea water is collecting, है ना, when sea water is collecting in a big dig or a big tank or artificial pond, ठीक है। यानी मेरा कहने का मतलब क्या है कि NaCl ऑब्टेन कैसे होता है, बाय द इम्प्रेशन ऑफ सी वाटर। जब सी वाटर को हम एक बिग डिग में या आर्टिफिशियल बनाए हुए पॉन्ड में, है ना, या बिग टैंक में जब सी वाटर को कलेक्ट करते हैं और कलेक्ट करने के बाद इसे एयर में छोड़ देते हैं, तो सनलाइट के कारण, एयर के कारण, सोलर एनर्जी के कारण ये क्या होता है, वाटर इवोपरेट करता है और इवोपरेट करने के बाद NaCl ऑब्टेन होता है, ठीक है। तो अगर पूछा जाए आपसे कि NaCl का प्रिपरेशन कैसे होता है, हाउ कैन यू ऑब्टेन NaCl, तो हम कह सकते हैं बाय द इवोपरेशन ऑफ सी वाटर व्हेन इट इज कलेक्टेड इन ए आर्टिफिशियल पॉन्ड। जब इसको आर्टिफिशियल पॉन्ड में हम कलेक्ट कर लेते हैं, इसके इवोपरेशन से हम NaCl ऑब्टेन करते हैं, ठीक। चलिए, यानी यहां से हम NaCl तो ऑब्टेन कर लिए, ठीक। लेकिन अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये जो NaCl हम ऑब्टेन कर रहे हैं वो NaCl किससे ऑब्टेन कर रहे हैं, सी वाटर से, ठीक है। और सी वाटर जो होता है ये क्या होता है, सलाइन वाटर होता है। सी वाटर जो होता है वो क्या होता है, सलाइन वाटर होता है। सलाइन वाटर का मतलब क्या हो गया, सॉल्टी वाटर, ठीक है। सॉल्टी वाटर का मतलब क्या हो गया, हार्ड वाटर, ठीक। अब इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब हो रहा है कि सी वाटर को सलाइन वाटर कह रहे हैं, सॉल्टी वाटर कह रहे हैं और ये हार्ड वाटर, ठीक है। क्यों कहते हैं, क्योंकि सी वाटर कंटेन्स ए नंबर ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट, क्योंकि सी वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम का बहुत सा सॉल्ट क्या होता है, मौजूद होता है, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, यानी बहुत सा कैल्शियम और मैग्नीशियम का बहुत सा सॉल्ट सी वाटर में मौजूद होता है और यही कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट मेक द सी वाटर सॉल्टी, ठीक है। यही क्या करता है, सी वाटर को सॉल्टी बनाने का काम करता है, हार्ड बनाने का काम करता है, ठीक है ना। अब ध्यान, अब इसका मतलब क्या है कि इस सी वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट तो मौजूद है ही है और इसके साथ साथ क्या मौजूद होता है, NaCl भी मौजूद होता है, ठीक है। हालांकि कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट मेक देम सो हार्ड, यही क्या करता है, इसको बहुत ज्यादा हार्ड बनाने का काम करता है, हाँ। लेकिन सी वाटर में NaCl के साथ साथ क्या मौजूद है, कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट मौजूद होता है, ठीक। ये जो NaCl होता है, ठीक है, ये सी वाटर में 3.5% के लगभग मौजूद होता है, जबकि कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट होता है इसमें क्या होता है, 2.53% के लगभग मौजूद होता है, ठीक है। कह रहा है NaCl प्रेजेंट इन सी वाटर अप्रॉक्स 3.5% और कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट का 2.53%, ठीक। अब सोचिए, तो जब सी वाटर का जब हम इवोपरेशन करके सॉल्ट ऑब्टेन करेंगे, ठीक है, तो निश्चित रूप से उससे वाटर तो इवोपरेट होगा, लेकिन वहां पर जो सॉल्ट हम ऑब्टेन करेंगे उस सॉल्ट में NaCl के साथ साथ कैल्शियम और मैग्नीशियम का सॉल्ट भी तो मौजूद होगा, ठीक है। मतलब यहां पर बाय द इवोपरेशन ऑफ सी वाटर जो सॉल्ट हम ऑब्टेन कर रहे हैं वो सॉल्ट क्या होता है, इम्प्योर सॉल्ट होता है, वो सॉल्ट क्या होता है, इम्प्योर सॉल्ट होता है, ठीक है। यहां तक समझ गए। चलिए अब ध्यान दीजिए, इसे मिटाना पड़ेगा थोड़ा सा, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए प्लीज, ठीक है ना। चलिए मिटा दें, ध्यान दीजिए। अब ध्यान दीजिए, अब कह रहा है यहां पर जो सॉल्ट हम ऑब्टेन करते हैं वो सॉल्ट क्या होता है, इम्प्योर सॉल्ट होता है, ठीक। क्यों इम्प्योर सॉल्ट है, क्योंकि इसमें NaCl के साथ साथ कैल्शियम और मैग्नीशियम का सॉल्ट भी मौजूद होता है, ठीक है। और आप जानते हैं इसके प्रेजेंस के कारण ये हाइग्रोस्कोपिक हो जाता है, ठीक है। यानी कह रहा है कि ये जो इम्प्योर सॉल्ट है ना, इम्प्योर सॉल्ट है, इस इम्प्योर सॉल्ट में NaCl, कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट भी मौजूद है, ठीक। अब ध्यान दीजिए, अब क्या कहता है, जो इम्प्योर सॉल्ट हम ऑब्टेन किए, जो इम्प्योर सॉल्ट हम ऑब्टेन किए, ठीक है, इस इम्प्योर सॉल्ट को क्या किया जाता है, इस इम्प्योर सॉल्ट को क्या किया जाता है, इट इज डिसॉल्व, यानी ऑब्टेनिंग इम्प्योर सॉल्ट इज डिसॉल्व in
लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर, इसे लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर में हम क्या करते हैं, डिसॉल्व कर देते हैं। ठीक है, अब डिसॉल्व करने के बाद हम इसको क्या करते हैं, फिल्टर आउट करते हैं। डिसॉल्व करने के बाद इसे हम क्या करते हैं, फिल्टर आउट करते हैं। और फिल्टर आउट करने के बाद हम क्या गेट करते हैं, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, और इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl को हम ब्राइन का नाम देते हैं। ठीक है, यानी we obtain saturated solution of NaCl and that is called brine। अब आप कहिएगा कि इसे हम वाटर में डिसॉल्व करके फिल्टर आउट क्यों करते हैं, वाटर में डिसॉल्व करके से फिल्टर आउट क्यों करते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, वाटर में डिसॉल्व करने पर ठीक है क्या होता है, ये जो कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट, ठीक है, ये जो कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट जो इस इम्प्योर सॉल्ट में मौजूद है, ये क्या होता है, वाटर में कंप्लीटली डिसॉल्व होता है। यानी कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट ठीक है इज मोर soluble in water than NaCl। यानी NaCl भी डिसॉल्व होता है, लेकिन NaCl से ज्यादा डिसॉल्व होता है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट होता है। ठीक है, तो इसे फिल्टर आउट करने के बाद, इसे जब फिल्टर आउट किया जाता है तो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट क्या होता है, फिल्टर आउट हो जाता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो मेरे पास रिमेनिंग बचता क्या है, तो रिमेनिंग सॉल्ट जो होता है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl होता है। ठीक है, और इसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl को हम ब्राइन करते हैं। ठीक है, अब आपको ये समझ में आया होगा कि आखिर से वाटर में डिसॉल्व क्यों करते हैं। ठीक है, NaCl है ना, को प्योर NaCl को बाहर निकालने के लिए, दैट मींस टू रिमूव आउट द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट फ्रॉम द इम्प्योर सॉल्ट। इस इम्प्योर सॉल्ट से कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट को बाहर निकालने के लिए हम इसे क्या करते हैं, लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर में डिसॉल्व करते हैं। ठीक है, अब डिसॉल्व करने के बाद हम क्या ऑब्टेन कर लिए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl दैट इज ब्राइन। अब इस ब्राइन में हम क्या करते हैं, HCl गैस को पास करते हैं। ठीक, अब HCl गैस को पास करने के बाद, अब इस ब्राइन सॉल्यूशन में, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl में हम HCl गैस को पास करते हैं। HCl गैस को पास करने पर हम ऑब्टेन क्या करते हैं, we obtain प्योर सॉल्ट। ठीक है, हम प्योर सॉल्ट ऑब्टेन करते हैं। हालांकि ये जो प्योर सॉल्ट होता है वो 98.5% ऑफ प्योर होता है। ठीक है, यानी अभी भी इसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट मौजूद होता ही है। हाँ, जो आपको हम शोरूम है ना स्टार्टिंग में ही बता दिए थे। ठीक है, इसमें कुछ ना कुछ इंप्योरिटीज मौजूद होता है, इसी कारण NaCl या कॉमन सॉल्ट होता है वो हाइड्रोस्कोपिक होता है। ठीक है, तो अब सोचिए कि HCl गैस को इस ब्राइन सॉल्यूशन में पास करने पर हम क्या ऑब्टेन करते हैं, प्योर सॉल्ट ऑब्टेन करते हैं जो 98.5% तक प्योर होता है। ठीक है, अब आप ये समझ चुके होंगे कि NaCl का प्रिपरेशन कैसे किया जाता है। ठीक है, और कैसे इसे प्यूरिफाई किया जाता है। ठीक है, अब हम इसके यूज के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं यूजेस ऑफ NaCl। अब देखते हैं हम यूजेज ऑफ NaCl। सबसे पहला यूज आप जानते हैं, इट इज द मेन कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ आवर फूड। ये हमारे फूड का सबसे मेन कंस्टिट्यूएंट्स है। ठीक है, इसके बिना फूड अच्छा ही नहीं लगता है। ठीक है, इसका कोई वैल्यू नहीं होता है, इसके बिना फूड का कोई वैल्यू नहीं है NaCl के बिना। ठीक है, सो वी कैन से इट इज द मेन कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ आवर फूड। सेकंड क्या कह रहा है कि NaCl इज आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग फ्रीजिंग मिक्सचर बनाने के लिए भी हम NaCl का यूज करते हैं। और ये जो फ्रीजिंग मिक्सचर होता है ये किसके द्वारा यूज किया जाता है, इट इज यूज्ड बाय आइसक्रीम वेंडर्स के द्वारा फ्रीजिंग मिक्सचर का यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि ये फ्रीजिंग मिक्सचर आइस के मेल्टिंग को क्या करता है, घटा देता है, कम कर देता है। ठीक है, जिससे आइस होता है मेल्ट करना कम कर देता है।
ठीक है। इसी कारण कह रहा है यहाँ पर कि NaCl इज आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग फ्रीजिंग मिक्सचर, ठीक है, यूज्ड बाय आइसक्रीम वेंडर्स। थर्ड क्या कहा जा रहा है, NaCl इज आल्सो यूज्ड इन द preservation of food, in the preservation of food, pickles, meat, fish, है ना, ये सब के प्रिजर्वेशन में भी हम NaCl का यूज करते हैं, ठीक। नंबर 4, NaCl is also used for making a number of chemical compounds। बहुत से केमिकल कंपाउंड के फॉर्मेशन में भी हम NaCl का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल NaOH जो बनता है ना, वो कैसे बनता है ना, बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl। NaCl के कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइसिस करने पर हम NaOH का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक, NaOH। दूसरा क्या कह रहा है, Na2CO3, ठीक है, यानी Na2CO3 बासिंग सोडा, Na2CO3.10H2, NaHCO3 बेकिंग सोडा, ये सब बनाने में भी हम NaCl का यूज करते हैं, ठीक। इसके अलावा NaCl इज आल्सो यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप। सोप के मैन्युफैक्चरिंग में भी हम NaCl का यूज करते हैं, ठीक है। NaCl का यूज हम क्यों करते हैं यहाँ पर, टू प्रिसिपिटेट आउट द सोप फ्रॉम द सोप सॉल्यूशन। सोप सॉल्यूशन से सोप को प्रिसिपिटेट आउट करने के लिए हम NaCl का यूज करते हैं, ठीक है। तो अब आप ये समझ चुके होंगे कि NaCl इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, आपके सिलेबस का, ठीक है, जो आप निश्चित रूप से क्लियरली समझ चुके होंगे। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, है ना, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। थैंक यू।